जदून साहब ये बताइएगा कि एक पार्टी है गालिबन हम अवाम पाकिस्तान के नाम से, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में रुजू करने का फैसला किया है कि हमने पहले दरख्वास्त दी थी कि जब पहले इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया था पीटीआई के, तो उन्होंने बल्ले का इंतखाबी निशान मांगा था। क्या बल्ले का इंतखाबी निशान किसी और पार्टी को दिया जा सकता है? नहीं, देखें, अब दूसरी किसी पार्टी को देंगे तो उसकी पार्टी को देखेंगे ना कि ये बल्ले का निशान क्यों मांग रहे हैं, क्यों वो और कोई निशान नहीं, क्यों कंपटीटर बन रहे हैं एक बड़ी पार्टी की जो पाकिस्तान के अंदर जो हर जगह पे मौजूद है। तो एक पार्टी जिसका वजूद ही नहीं है, इसका नाम ही नहीं सुना हुआ है, तो ये तो कुछ दाल में काला लगता है कि क्या वजह है कि ये पार्टी कहाँ से आई है और किसने बनाई है और इसकी फॉलोइंग कितनी है, कितने। इसका भी ज़रा इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन को देख देना चाहिए ना कि इन्होंने कब इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया, कौन से ओहदे जो है ओहदेदार हैं पार्टी के। अब ये तो नहीं है कि मतलब कल जाए और पार्टी रजिस्टर करके दूसरे दिन कहे जी मुझे शेर का निशान दे दो, मुझे बल्ले का निशान दे दो, मुझे तीर का निशान दे दो। इस तरह नहीं हो सकता, ये कि मजाक ही बन जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन को जो है इस पर देखना चाहिए कि ये पार्टी आया कोई किस कैटेगरी में एक बड़ी पार्टी का निशान जो है वो बन रही है। अभी मैटर सब्जुडिस है, जब तक फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिसाइड ही नहीं करती उस वक्त तक किसी पार्टी का निशान दूसरी पार्टी को किस तरह मिल सकता है। अच्छा जदूद साहब, एक चीज और समझाइए, क्या कोई पार्टी किसी इंतखाबी निशान को खत्म करने की भी इस्तदा कर सकती है जो किसी पार्टी को एलोकेट ना किया गया? मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी ने एक दरखास्त दायर की है और उन्होंने कहा है कि ब्रश, बॉल पेन, स्क्रू ड्राइव, ये जो है इंतखाबी निशान ये ख़त्म किए जाएं क्योंकि ये तीर से मुमासलत रखते हैं और गलत फहमी पैदा होती है। तो क्या ऐसी दरखास्तों के ऊपर अमल दरामद हो सकता है? ये देखें, ये बाज़ औक़ात ये है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर गए हैं ये वोट कास्ट करने के बाद कि जी ये सिमिलर सिंबल थे, उनकी रिजेंबलेंस इतनी ज़्यादा थी कि जो वोटर है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। बात देखें ना, देहात के अंदर बाज़ औक़ात जो है बड़ी ज़हीफ़ुल उम्र औरतें होती हैं जो हमारी देहातों में पढ़ी लिखी भी नहीं होती, तो वो ज़ाहिर उनके साथ कोई शख्स तो अंदर जाके वोट कास्ट नहीं कर सकता, वो तो वोट की प्राइवेसी के खिलाफ है। तो ऐसा निशान जो एक आम बंदा जो है वो समझ जाए कि ये क्या चीज़ है और मैं वोट किसको देना चाहता हूँ इस निशान को। बाज़ औक़ात देखें ना, कोई एक तो बहुत बड़े पॉपुलर लीडर होते हैं, बाज़ औक़ात जो है कि ऐसे बंदे होते हैं जिनको वो लोग जानते भी नहीं है, तो वो ये कहते हैं ये निशान बेसिकली पहचान के लिए होता है किसी पार्टी का है कि आप इसको वोट दे रहे हैं, शेर को वोट दे रहे हैं, बैट को दे रहे हैं, तीर को दे रहे हैं, मतलब किसी झंडे को वोट दे रहे हैं। तो ये प्रोमिनेंट है, मतलब है कि आप रिकग्नाइज करें, एक आम अनपढ़ बंदा भी उसको निशान को रिकग्नाइज करता है क्योंकि बैलेट पेपर पे काफ़ी लोगों के नाम होते हैं और लोग पढ़े लिखे बात करती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो रेशो है वो एजुकेशन का, लिटरेसी का वो इतना नहीं है कि हर वोटर जो है वो आइडेंटिफाई कर सके नाम भी। तो इसलिए एक निशान है, एक सिंबल का मतलब है कि इलेक्शन के अंदर फेयर अपॉर्चुनिटी मिले वोटर्स को कि वो अपना वोट है अपने ज़मीर के मुताबिक कास्ट कर सके। निशान बुनियादी तौर पे पहचान के लिए होता है क्योंकि दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो नाम के जरिए वोट कास्ट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के अंदर यहाँ पे नाखानदगी की वजह से भी एक निशान को सिंबल के तौर पर मैदान में उतारा जाए। जहांगीर जदून साहब, एक नुकता समझाइएगा कि पेशावर हाई कोर्ट से एक हुक्म इम्तना जो है वो ख़त्म किया जाता है, तो हुक्म इम्तना को ख़त्म करने के बाद अभी मरकज़ी अपील जो है वो 9 जनवरी को उसके ऊपर समाअत होना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट में भी पहुंचती है, उधर से नाकाबिले समाअत करार दिया जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी चली जाती है। हालांकि अभी मरकज़ी अपील पे समाअत है, तो इस सूरत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सहूलत क्या मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट में जाने से? देखिए, सहूलत का लफ्ज़ तो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक बहुत बड़ी अदालत है जो आइनी मामलात को देखती है और किसी के फंडामेंटल राइट इफेक्ट हो रहे हैं तो उनको देखती है, और वो नीचे वाली कोर्ट के आर्डर्स को भी देखती है कि वो आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं है। तो अब अगर ये थोड़ा इंतज़ार कर लेते, 9 जो जनवरी है इसके बाद या 10 को फाइनल जब फैसला आता तो कोई भी जो पार्टी ग्रीव्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट से फैसला दे सकती है। लेकिन अभी जो ये हैं इंटरम ऑर्डर के खिलाफ गए, इनकी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगते लगते इनकी बारी आते थे वो जो मेन केस है वो टेकअप हो जाएगा, तो फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ये कह दें कि आप अपनी जो आपकी फाइनल जो आर्गूमेंट्स हैं या समाअत होने जा रही है 9 तारीख को, उसका इंतज़ार फरमाइए। अगर 9 तारीख कोई केस लग जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो ये कहेंगे जी आज एक दिन है, कल है, तो आप जब पूरा केस फैसला हो जाए तो फिर हमारे पास आ जाए, 2 दिन के बाद फिर चले जाएंगे। तो अभी इनके जो ये वाला केस है इंटरम ऑर्डर जो उन्होंने चैलेंज किया है,
इसकी तो मुझे समझ नहीं आती कि इनको इतना जल्दी जो है वो तो आपको रिलीफ मिल इसकी जाएगा समझ कि नहीं वो। आती, तो फिर ये आपकी जहन में उस बारे में क्या ख्याल है इलेक्शन कमीशन के बारे में कि अभी मरकजी अपील पे समाअत होना थी तो वो हुक्म इम्तना को खारिज करवाने पहुंचे, हालांकि इन दिनों में तो कोई हैपनिंग भी नहीं हो रही थी। उन्होंने देखिए रिव्यू फाइल किया है, और रिव्यू जो था वो जो जज साहब थे पहले इन्होंने ऑर्डर किया है, वो मेरे ख्याल में किसी दूसरे बेंच में शिफ्ट हो गए, अपना एबटाबाद या किसी और जगह पे। तो इसलिए फिर उन्होंने जब रिव्यू फाइल किया तो डेफिनेटली या तो वो जिन्होंने रिव्यू फाइल किया वो कहते हैं जी वही जज सुनेगा, लेकिन उन जज साहब ने तो खुद सुन के फैसला कर दिया कि इसके अंदर ये लकूना है, लिहाजा मैं वो वाले जज जो है पहले वाले उनका ऑर्डर रिकॉल करता हूँ। तो इस तरफ भी बस फिर देखिए हो जाता है कि जब एक जज जो है दूसरे उसी जज अपने कोर्ट के जज का ऑर्डर ही कॉल करते हैं। इस तरह आईसी होती है, इंटर कोर्ट अपील होती है, उसी कोर्ट का एक जज फैसला देता है, तो इंटर कोर्ट अपील में उसका दूसरे जो दो जज हैं वो फैसला जो है वो मुस्तरद कर देते हैं, कहते हैं जी हम उनकी विजडम या उनकी ओपिनियन ठीक नहीं है, हमारी जो ओपिनियन है वो ये है, वो फैसला आता है। तो बहरहाल ये लगता ही है कि अब ये करते करते आखिरकार सारे मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही लैंड करते हैं। अब लेवल प्लेइंग फील्ड देखें ना, किसी ने अगर आपको नहीं दिया है तो एक प्रॉपर तरीका है कि आप ट्रिब्यूनल में जाएं, आरओ के पास फिर डीआरओ है, डीआरओ अगर नहीं मानता तो फिर आप ट्रिब्यूनल में जाएं, फिर आप ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से मांगते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो देखें ना आप ज़रा, अगर सेनेट का इलेक्शन देखें जब खड़े होते तो 64 थे, जब वोट डाल के आते हैं तो 36 थे, तो वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड थी, वो भी पीटीआई को मौजूद थी उस वक्त। अब समझ नहीं आ रही कि बस इनको एक तो सबसे बड़ा अलमिया ये है, मैं उनके खिलाफ इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ, बात देखें ना मेरिट पे है। अगर उनके साथ लेट्स से कि 10% कोई ज्यादती हो जाती है किसी एजेंसी की तरफ से, या ज्यादा हो जाती है 20%, तो वो उसको उनके जो सोशल मीडिया है या जो उनके सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको गवर्नमेंट में वो बड़ी बड़ी तनख्वाहें देते रहे, या हो सकता है उसको अपनी पार्टी की वजह से उनके साथ एफिलिएशन हो, तो वो उसको 80%, 90% के एंगल पे ले जाते हैं। तो फिर ये लगता है जी एक तरफ वो जो उनको रिलीफ भी मिल रहा है, फिर ये हमदर्दियाँ भी उनके साथ हो जाती हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो वो जो गेम है वो सही प्ले कर रहे हैं जिस तरह जो है उनका बनता है, अदरवाइज तो उनको हर कोर्ट से रिलीफ मिल रहे हैं। इस तरह तो कभी किसी पार्टी को अगर जदून साहब, अगर देखा जाए एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हो रही है ताहियात नाहिली केस के हवाले से, दूसरी तरफ नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा। अब ये अलग बात कि वो मीर बादशाह कैसरानी केस है, वो नैब की तरफ से नाअहल नहीं है, लेकिन नैब बिलखुसूस अपने केसेस को लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों पहुंचा है? उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया जो कुली तौर के ऊपर काबिल अमल होना? नहीं, ये केस तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से पहले चल रहा था। उन्होंने पहले स्टे दिया हुआ था कि जी, उन्होंने कहा जी एनहांसमेंट करें, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 10 साल के लिए, उन्होंने 5 साल की। तो हाई कोर्ट के जो इंटर कोर्ट अपील थी उन्होंने एक्सेप्ट कर दी। उन्होंने कहा जी सिंगल जज का फैसला ठीक नहीं है। अब अगर कोई पार्टी इससे ग्रीव्ड है तो वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, फिर इसका तयन भी सुप्रीम कोर्ट कर देगी कि अगर नैब के ऑफेंस में जो है कोई बंदा वाइट कलर क्राइम्स किए हैं, किसी ने करप्शन की है, कितनी की है। आप देखें ना, करप्शन की भी तो एक बंदे ने लेट्स से कि 1 करोड़ रुपए की करप्शन की है और एक बंदे ने 2 अरब की करप्शन की है, तो क्या उसका केस बराबर होगा? एक को भी आप 10 साल के लिए नायल करेंगे, ऑफेंस दोनों नैब के अगर बन जाते हैं। या एक बंदे ने कोई करप्शन नहीं की है, उसने कोई अपनी मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है या कोई ऐसा काम किया है, या किसी के साथ कोलिजन करके कुछ काम किया है, तो ये भी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये वाला भी फैसला।